हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो है हम जो डेली इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आज है 1 अप्रैल 2026। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। अगर हम बात करें बाजार दर्पण की तो देखिएगा सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स जो है 71,947 पॉइंट पर जो है ये बंद हुआ था। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है 22,231 जो है पॉइंट पर बंद हुआ था। वहीं अगर हम डॉलर की बात करें तो देखिए डॉलर जो है लगभग 94 रुपये 80 पैसे पर पहुंच चुका है। आप जानते हैं कि जो हमारा रुपया है वो सबसे ज्यादा निचले स्तर पर है अभी, और आज तक का ये जो है मतलब कह सकते हैं अभी तक का सबसे ज्यादा निचले स्तर पर रिकॉर्ड हो गया है। यानी हमारी मुद्रा बहुत ज्यादा गिर चुकी है। और अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल जो है $170 प्रति बैरल के हिसाब से इसकी कीमत पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड जो है 1,52,500 रुपए प्रति तोला, यानी प्रति 10 ग्राम के हिसाब से, जबकि जो है सिल्वर 2,39,600 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है कीमत पहुंच चुकी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो है गुजरात दौरा रहा, तो उसमें देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है साणंद में सेमीकंडक्टर का जो उद्घाटन किया है। इससे पहले हम देख भी चुके हैं कि एक पहले जो है एक इकाई का साणंद में पहले ही कर चुके हैं उद्घाटन। और साथ ही साथ देखिएगा इसके अतिरिक्त जो है लगभग 20,000 करोड़ रुपए की जो है उससे भी ज्यादा की कई परियोजनाओं का जो है करेंगे शिलान्यास मोदी जी। तो ये गुजरात के लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर एक सकारात्मक मतलब कदम उठाया गया है। तो वहाँ की जो विकास प्रक्रिया है उसमें एक मतलब कह सकते हैं एक नया कदम है। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वो है भारत में नक्सलवाद पर राजनीति। जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था कि जो है 31 मार्च 2026 तक जो है भारत जो है पूर्ण रूप से जो है कह सकते हैं हम मतलब नक्सलवाद जो है उससे मुक्त हो चुका है, जिसको जो है समाप्त करना हमारा लक्ष्य था। तो ऐसा जो है अमित शाह जी ने कहा था, और 31 मार्च 2026 तक जो है ऐसा माना जा रहा है कि जो है भारत नक्सलवाद जो है मुक्त हो चुका है। वहीं संसद में जो है शाह के जवाब पर भूपेश बघेल जी का पलटवार जवाब आया और कहा कि शाह जी जो है झूठ बोल रहे हैं और बीजेपी जो है इस पर राजनीति न करे, बल्कि जो है वास्तव में जो नक्सलवाद की जो महत्वपूर्ण मतलब कमियां हैं उन पर जो है ध्यान दे। तो ऐसा जो है माना जा रहा है। वहीं हम बात करेंगे, देखिए पश्चिमी एशिया महासंग्राम को लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है न्यूज रही है इसमें देखते हैं। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जो है ईरान के इफ्सान शहर में लगभग 2,000 पाउंड के जो है बंकर बस्टर दम जो है बमों को दाग दिया है, यानी उस पर हमला किया है। और इससे जो है वहां पर बहुत बड़ा जो है नुकसान हुआ ईरान के अंदर। और इसके साथ ही साथ जो है अमेरिका ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इसके साथ ही साथ खाड़ी देशों ने जो है ईरान पर हमले जारी रखने हेतु जो है सीक्रेट मैसेज भेजा है। लेकिन अमेरिका ने ऐसा गलत माना है और कहा है कि खाड़ी देश जो है अब ईरान के साथ हो रहे हैं और उसका जो है चोरी छिपे साथ दे रहे हैं। तो ऐसा जो है कहा है। इधर जो है ईरान ने भी अमेरिकी और इजराइल सैन्य अड्डों पर जो है निशाना बनाया है, और जवाब में जो है क्योंकि उसकी इफ्सान शहर पर जो है लगातार जो बंकर बस्टर जो है बम दागे गए हैं उसको लेकर के जो है ईरान फिर भड़क गया है, और जो है अमेरिकी और इजरायली सैन्य अड्डों पर जो है उसने निशाना बनाया है। अगर हम बात करें, देखिए भारत ने जो है सीसीटीवी जो चीन से आए हुए जो सीसीटीवीज हैं उन पर जो है बैन लगाया है। इसको लेकर के जो है चीन में मतलब चीन के जो प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है सी जिनपिंग ने जो है इस पर जो है मतलब कड़ी निंदा की है इस कार्य की, कि जो है हमारी जो सीसीटीवीज है उस पर जो है बैन लगा दिया गया है, और इससे जो है चीन बौखला गया है। देखिएगा जैसा कि हम जानते हैं कि जो है हर देश चाहता है कि जो है अपने जो मतलब उत्पाद हैं वो अपने ही देश में जो है वहां पर अगर उत्पादन हो जाए तो बेहतर होता है। लेकिन अगर मान के चलिए किसी प्रकार से जो है उत्पादन की लागत या तो ज्यादा हो जाती है, या फिर जो है इस प्रकार के जो है सोर्सेज नहीं हो पाते हैं जिससे जो है वो हम उत्पादन कर सकें, तो इसलिए जो है कोई भी देश जो है उसी प्रकार से जो है वह उस उत्पाद का जो है क्या करता है, आयात करता है। तो इसी तरीके से जो है भारत में सीसीटीवी जो है बहुत सारे सीसीटीवी सहित जो है खिलौने खेल खिलौने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चीन से जो है आयात किए जाते हैं, और यहाँ पर जो है भारत ने जो है सीसीटीवी जो है उन पर जो है बैन लगा दिया है। इसको लेकर के चीन जो है बुखलाया है। इसके अगर हम बात करें अगली कड़ी में तो देखिएगा भारत आने वाले जो मतलब नागरिक विमान है, अमेरिका का जो है उस पर हमला किया गया है, और ईरान की विमान कंपनी ने दावा किया है इसको उसके एक विमान पर जो है भारत आ रहा था और अमेरिका ने जो है हमला किया है। इस पर ईरान भड़क गया है और बताया है यह युद्ध का अपराध है,
और मानवीय मिशन के तहत जो है भारत आने वाला था वह विमान। यानी ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने जो है ये कहा कि जो है ये जो हमला है, ये जो कह सकते हैं एक नागरिक कह सकते हैं, ये नागरिक विमान पर हमला जो है युद्ध का जो है मतलब अपराध है ये, है ना। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब रुपए की और गिरावट को थामना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि रुपया जो है हमारा गिरावट के साथ साथ जो है इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि जो है आज तक का रिकॉर्ड जो है सबसे ज्यादा निचले स्तर पर पहुंच चुका है। उस आधार पर जो है एसबीआई ने रिसर्च की और रिसर्च में बताया कि जो है भारतीय मुद्रा में जो मौजूदा गिरावट है उसकी तुलना वर्ष 2013 से कर दी है। और उस समय जो है बहुत सारे मतलब हालात ऐसे थे जिसकी वजह से जो है वो रुपया गिर रहा था। और वही वही स्थिति जो है ऐसी मानी जा रही है कि वही स्थिति जो है वर्तमान में आकर के खड़ी हो गई है ना। तो ये एसबीआई की रिसर्च में दावा किया बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रुपया है लगभग 95 मतलब जो है डॉलर जो है 95 रुपए का हो चुका है। यानी हमारी जो करेंसी है वो अब तक के रिकॉर्डेड जो है निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। तो इसको लेकर के जो है हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। और इसकी अगर हम मुख्य बात करें तो देखिएगा घरेलू तेल कंपनियां जो है इसकी तरफ से सबसे ज्यादा जो है डॉलर की सबसे ज्यादा मांग की जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तेल है, क्रूड एलपीजी वगैरह है। और इसके साथ साथ ही जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे जो है हम इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पर भी जो है वो कंपनियों को हमें जो है क्या करना होता है, डॉलर में पेमेंट करना होता है ना। तो ये है। इन अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में जो है रुपया सबसे अधिक गिरा है। अगर हम अन्य मुद्राओं की तुलना की बात करें तो जो है रुपया जो है हमारा बहुत ज्यादा गिर चुका है, ऐसा जो है दावा किया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे हम देख लीजिए। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण टॉपिक की यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अगर हम बात करेंगे तो आज है हमने लिया है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, यानी जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र होता है उसको लेकर के हमने जो है यहाँ पर चुना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जनवरी 2026 में जो है पर्वतीय अर्गा जो पक्षी अभ्यारण्य है, जो मतलब उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है, उसको जो है ईएसजेड के रूप में जो है घोषित किया गया है। और इसका अगर हम बात करें ईएसजेड के बारे में थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। देखिए होता क्या है ईएसजेड, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों के आसपास के बफर जो क्षेत्र होते हैं यानी संक्रमण क्षेत्र वाले को ही ईएसजेड कहते हैं, है ना। तो ये कौन से होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान हो गए या वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, है ना। तो उनके जो संक्रमण क्षेत्र हैं, उनके जो आसपास के क्षेत्र हैं, तो उनके जो बफर क्षेत्र होते हैं उनको कहा जाता है ईएसजेड। और ये क्षेत्र जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है घोषित किए जाते हैं तथा इनमें जो है गतिविधियों को विनियमित किया जाता है ना। इसी के अनुसार जो है मतलब इसको घोषित भी होगा और इसके अनुसार जो है इसको क्या किया जाएगा, मतलब विनियमित भी किया जाएगा। यानी घोषणा और रेगुलेशन और जो है विनियमन इसी के आधार पर होती है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ईएसजेड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसको देखेंगे कि इसका उद्देश्य होता है मानव गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम करके जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना होता है। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि गतिविधि जो भी मानवीय गतिविधियां हैं उनको जो नकारात्मक प्रभाव है उसको कम करें और जैव विविधता और पर्यावरण को जो है उसकी रक्षा करना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। ईएसजेड की अगर रेगुलेशन की बात करते हैं तो रेगुलेशन जो है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखिए, इसका जो है आधार क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसके आधार पर जो है इसकी रेगुलेशन की जाती है। अगर हम बात करें ईएसजेड निषिद्ध जो है गतिविधियां क्या है, यानी ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो है वहां पर जो है क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, प्रतिबंधित होती है। तो देखेंगे जैसे वाणिज्यिक उपयोग हेतु खनन, यानी कोई भी किसी प्रकार का ऐसा कॉमर्शियल जो है उपयोग के लिए जो है कॉमर्शियल अगर कार्य कर रहे हैं और वहां पर जो है इसका खनन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जो है पूर्णतः प्रतिबंध होगी। और प्रदूषण फैलाने वाले जो भी उद्योग है वो वहां पर जो है पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। ताप विद्युत संयंत्र जो है वहां पर नहीं लग सकते। ईंधन के उपयोग होने वाली लकड़ी का वाणिज्य उपयोग वहां पर नहीं हो सकता है ईएचजेड में, है ना। ईएचजेड की अगर विनियमित गतिविधियां देखें, आंशिक अनुमति, कुछ आंशिक अनुमति होती है कि वहां पर जो है कुछ कार्य किए जा सकते हैं। कौन कौन से, जैसे वृक्षों की कटाई हो सकती है, ऐसे वृक्ष जो सूख चुके हैं या जो है एक प्रकार से जो है वहां पर हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं, तो वहां पर उनको जो है ऐसी कटाई की जा सकती है। या फिर ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एक बहुत ही विशेष रूप से कमर्शियल रूप में जो है उसको लिया जाता हो। होटल रिसोर्ट्स की स्थापना, यानी होटल रिसोर्ट वगैरह जो है ऐसे ही मतलब कह सकते हैं क्षेत्रों में मतलब उसको स्थापना कर सकते हैं जो जहां से जो है उसको पर्यावरण और जो उसके पारिस्थितिक तंत्र है उसको जो है नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही साथ जो है प्राकृतिक जल का जो व्यावसायिक उपयोग हो, है ना। अगर मान लीजिए प्राकृतिक जल है उसका जो है व्यावसायिक उपयोग हो रहा है तो भी जो है वहां पर उसकी अनुमति दी जा सकती है। सड़कों का अगर चौड़ीकरण हो रहा है तो भी थोड़ी सी वहां पर जो है उसको अनुमति दी जा सकती है वहां पे कार्य करने के लिए, है ना। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, देखिए कुछ जो है अनुमत गतिविधियां होती है ना, विनियमित कैसे होती है, देखिए संचालित कृषि या बागवानी प्रथाएं, वर्षा जल का संचयन हेतु कार्य करना चल जाएगा।
जैविक खेती कार्य करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईएचजेड में कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग जो है यहाँ पर हो सकता है, ईएचजेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर हम बात करें, देखिए सामान्यतः ईएचजेड जो है संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं से जो है 10 किलोमीटर के भीतर अधिसूचित किए जाते हैं, परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति में जो है संवेदनशील गलियारे जैसे के मामलों में जो है सरकार वन्य जीव जो संरक्षण नीति है 2002 के तहत जो है ईएचजेड का 10 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को भी ईएचजेड घोषित कर सकती है। यानी इसमें क्या है कि 2002 की जो हमारी नीति है, ईएचजेड को जो है 10 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को भी क्या किया जा सकता है, ईएचजेड के रूप में घोषित किया जा सकता है ना। तो इसकी सामान्यता क्या होती है, सामान्यता होती है इसकी जो मतलब सीमा होती है 10 किलोमीटर होती है ना। तो ये है। इसके साथ ही साथ अगर हम चर्चा की बात करते हैं तो वर्तमान में देखिए क्यों चर्चित रहा था, जैसे कि हमने बताया था, तो पार्वती अर्का को जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको जो है ईएचजेड में घोषित किया गया, नंबर 1 जनवरी में किया गया इसको। और इससे पहले जो है जनवरी 2025 में जो है शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हिमाचल प्रदेश का, उसको भी जो है ईएचजेड के रूप में घोषित किया गया था। तो हाल ही में 2 जो है चर्चित रही ईएचजेड के रूप में, एक रहा शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश का, और दूसरा रहा पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश यानी गोंडा में जो है ना। तो ये हमने देखा। अन्य हम बात करेंगे, देखिएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक की, वो है हमारा टाइगर सेंचुरी। तो देखिएगा टाइगर सेंचुरी जो है समय समय पर जो है मान के चलिए चर्चा में रहती है। हमने 7 मार्च 2025 में एक चर्चा में रहा कि माधव जो मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसको 58वां बाघ अभ्यारण्य जो है अधिसूचित किया गया था। अगर हम बात करें जनवरी 2026 में जो है कैमूर को भी जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको भी जो है मंजूरी मिल गई है बाघ सेंचुरी के रूप में, यानी टाइगर सेंचुरी के रूप में। तो ये जो है 59वां जो है क्या हो जाएगा, भारत का मतलब टाइगर सेंचुरी हो जाएगा, है ना। बाघ अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा बाघ अभ्यारण्य होता क्या है, बाघ अभ्यारण्य जो है एक वन्य जीव अभ्यारण्य का एक विशेष रूप होता है। जैसे कि हम देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत जो है पक्षी अभ्यारण्य भी आ जाता है, और जो है जो हमारे जानवर होते हैं वो भी आ जाता है। देखिए पक्षी और पशु में जो है, पक्षी और पशु आप समझ रहे होंगे अंतर। तो अगर उसको हम कह सकते हैं कि अगर वो वन्य जीव जो है वो पक्षी के लिए है तो उसे हम सामान्य रूप से कहते हैं कि पक्षी अभ्यारण्य। और हम जब सामान्य जो है जनरल पशु की बात करते हैं तो सीधा सीधा हम उसे कह देते हैं कि ये जो है क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो सामान्यतः हम वन्य जीव अभ्यारण्य को किसके रूप में लेते हैं, जानवर यानी पशुओं के रूप में लेते हैं, जबकि अगर हम पक्षी के रूप में लेते हैं तो विशेष रूप से हो जाता है ना। तो होते ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, चाहे वो पशु के हों या ये पक्षियों के हों, है ना। इस प्रकार से जो है होता है। इसमें होता क्या है, देखिएगा अगर हम इसके प्रावधानों की बात करें तो प्रावधान जाहिर सी बात है, क्योंकि ये वन्य जीव अभ्यारण्य है और वन्य जीव अभ्यारण्य है तो इसमें वही सब कुछ मतलब नियम जो है आधारित लागू होंगे जो एक वन्य जीव अभ्यारण्य में होते हैं, यानी तो बाघ बाघ वन्य जीव में भी वही अभ्यारण्य मतलब वही नियम लागू होते हैं जो एक वन्य जीव अभ्यारण्य में सामान्यतः होते हैं। जैसे इसको भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है राज्य द्वारा विशेष बाघ के संरक्षण के हेतु जो है विशेष क्षेत्र को अधिसूचित किया जाता है। यानी कि जो है अगर हम मान के चलिए किसी को जो है वन्य जीव के रूप में अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करते हैं तो उसका जो क्या आधार होता है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके तहत जो है इसका जो है अधिसूचित किया जाता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 क्या होता है, इसमें जानवर चारण लकड़ी एकत्रण की अनुमति तो होती है, लेकिन परंतु अधिवास जो है आवास स्वरूप ही होता है। यानी इसमें जानवर चारण हो सकता है, लकड़ी का एकत्रीकरण हो सकता है, लेकिन इसमें अधिवास की जो है बहुत ही आवास स्वरूप जो है, यानी बहुत ही मतलब रेयर कंडीशन में जो है अधिवास हो सकता है, अन्यथा अधिवास की अनुमति नहीं होती है जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं। इसमें अगर हम पर्यटन की बात करें तो देखिए पर्यटन की जो अनुमति होती है वो कोर क्षेत्र में नहीं होती, ध्यान रखिएगा। कोर क्षेत्र में जो है पर्यटन नहीं जा सकते हैं, पर्यटक नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा बीच वाला होता है क्षेत्र उसमें जा सकते हैं, है ना। इसके साथ इसके अगर हम नियंत्रण की बात करें तो देखिए नियंत्रण जो है सरकार का भी हो सकता है और निजी क्षेत्र भी हो सकता है, यानी दोनों मिलकर भी इसमें कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जैसा जो स्थिति है वैसी स्थिति के अनुसार जो है इसका नियंत्रण भी किया जा सकता है। अगर हम बात करें भारत में कुछ मुख्य जो बाघ अभ्यारण्य रहे चर्चित में उसको देख लेते हैं। देखिए जो है अगर 18 नवंबर 2024 की बात करें तो 56वां जो है बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य को, छत्तीसगढ़ का रहा। उसके बाद में अगर हमने देखे तो जो है दिसंबर 2026 में जो है रातापानी बाघ अभ्यारण्य को जो है 56 मतलब 57वां जो है बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये था आपका मध्य प्रदेश का, है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें, देखिए माधव बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का रहा, जो कि 58वां जो है वो बाघ अभ्यारण्य रहा है। इसके बाद में जो है अभी हम बात करेंगे, देखिए जनवरी 2026 में जो बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है कैमूर जो है बिहार का, तो उसको मंजूरी मिल गई है। अगर ये प्रक्रिया पूर्ण होने पर जो है ये 59वां बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा।
तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि जो भारत में 59 जो है यानी 59 जो है बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर सैंक्चुरी जो है हो जाएंगे इसको पूर्ण प्रक्रिया होने के बाद में। तो ये आज हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट न्यूज देखी, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगी। तो आज के लिए मैं बस यहीं रोकूंगा और जाने से पहले जो है आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल भारत दर्पण है उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है हमारी वीडियोस को शेयर भी करते रहें ताकि जो है इसका फायदा अन्य लोग भी ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।